घास को खाने से किस तरह से मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, तो वो घास ढूंढता है। बाघी क्रिया इसको बोलते हैं। बाघ जो करते हैं योग की क्रिया है, और योग में शब्द ये आता है हठ योग प्रदीपिका में, बाघी क्रिया। तो वो घास को खाता है और घास को खा के कुछ देर रख के फिर उसको उल्टा करता है। और ये बड़ा मतलब एक अपने आप में अच्छी क्रिया मानी जाती है कि हमारा भी जब पेट यहाँ से अपसेट होता है, ऐसा लगता है कि दिक्कत आ रही है, उल्टी आ रही है, तो या जीभ मिचला रहा है या हाजमा नहीं है, बदहजमी है, तो हम उल्टा क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है कि उसको उल्टा करने की दवाई दे देते हैं। वहां से उल्टा काम शुरू होता है पहला, जिसको बोलते हैं कि बीमारियों को हम अपने शरीर में इकट्ठा करने का पहली गलती कर रहे हैं जी। तो योग में उसको कुंजल क्रिया भी करते हैं, कुंजल क्रिया उसको बोलते हैं। तो ऊपर के साधनों की, ऊपर की जो अंगों की सफाई करने के लिए जलनेति क्रिया भी करते हैं योग में। तो ये जो ऊपर की सफाई, यदि यहाँ से इतने भाग की सफाई सही तरह से हो जाए, ये अंग सही प्रकार से कार्य करें, तो हमारे नीचे के अंग स्वतः ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा प्रयोग में देखा गया है। दूसरी गलती कि जब दस्त लगते हैं, कभी कभी पेट साफ होना मांगता है, दस्त लगते क्यों है कि शरीर में कुछ ऐसे अवयव इकट्ठे हो गए हैं जो शरीर जिनको बहुत तेजी से बाहर निकालना चाहता है। तो जब दस्त लगते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, डॉक्टर, 2-3 दस्त लगे, डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने क्या किया जी, दस्त को रोकने की गोली दे दी, क्योंकि यदि इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई देंगे। वो जो बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाता है जिससे कि मल तेजी से बाहर निकलता है, शरीर सफाई मांग रहा है। तो दूसरी गलती यहाँ होती है कि पेट को साफ करने के स्थान पर, प्राकृतिक तरीके से ठीक करने के स्थान पर उसको दवाइयों के द्वारा रोक दिया जाता है। ये बात डॉक्टरों को समझ नहीं आती कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो डॉक्टर को, क्योंकि उसके पास जो उसने जो पढ़ाई पढ़ी है वो काम करना है, तो लेकिन हम इसीलिए एक जनता को जगाने का प्रयास करते हैं कि आप दूसरी गलती ऐसी ना करें जिससे कि आपको शरीर को हानि आए। क्योंकि इनको मित्र रोग बोलते हैं, जिसको रोग बोलते हैं कि उल्टी है, दस्त है, तो इसको बीमारी नहीं बोलते हम प्राकृतिक चिकित्सा में। हम बोलते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, हमारे शरीर की सफाई के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जब किसी को रोग हो जाते हैं, ना तो उल्टी से निकल रहा बाहर, ना वो दस्त से बाहर निकल रहा, मतलब स्वतः उल्टी से अपने आप, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर हम उसको पानी पिला के उल्टा करने का प्रयास करते हैं। एनिमा दे के उसको पेट को साफ करने का कार्य करते हैं। योग में ये स्वतः होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं, 4 मुख्य बातें हैं कि हम क्या खा रहे हैं। बिना मतलब हम मतलब लोग सोचते नहीं कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर को कितना लाभ या हानि करेगा। और बच्चे या मेडिकल स्टूडेंट्स भी, जिनको पता है कि खाने की किन किन चीज़ों में बढ़िया बढ़िया बातें हैं, आयरन है, विटामिन है, प्रोटीन है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उस पढ़ाई का और उसके उपयोग का कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स में भी ऐसी है। कई बार देखते हैं इस तरह की गलती करते हैं, तो मुंह को बहुत बड़ा कूड़ाघर बना के रख दिया। और कूड़ा नहीं, कुछ लोगों ने तो पेट को कब्रिस्तान बना दिया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसा खाते रहते हैं कि पेट के अंदर वो कब्रिस्तान में, मैं समझ गए आप कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आहार की। तो हमारा जो शरीर है शाकाहार के लिए बना है। जो पूरे शरीर की रचना के लगभग 20-21 बिंदु ऐसे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे शरीर की रचना है, ये हम शाक को खाने के लिए, यानी वेजिटेरियन है हम लोग। तो क्या करते हैं कि जब बीमार होते हैं तो शरीर की सफाई न करके क्या करते रहते हैं, उल्टा हम खाने पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि पता ही नहीं है हमें। पशु क्या करते हैं, गाय भैंस को सबने देखा निकटता से, क्या करते हैं जी, जब बीमार होते तो क्या करते हैं,
क्या करते हैं जी? खाना बंद कर देते हैं। खाना ही बंद कर देते हैं वो। जब बीमार होते हैं पशु तो सबसे पहले अपना एक काम करते हैं, ये हम जब अच्छा बीमारी का पता भी लग जाता है क्या कि यदि कोई पशु बीमार है तो यदि कोई पशु सही तरह से नहीं खा रहा तो हम ये मानते हैं इसको कुछ बीमारी है। तो गांव में बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जीभ पे नमक मलने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन पशु ये कहता है कि मुझे आहार अपना बंद करना है, तो हम आहार पे आहार लेते रहते हैं। तो विशेष रूप से बुखार जैसी स्थिति जिसको बोलते हैं, तीसरी गलती की बात आपको मैं कर रहा हूँ कि जब शरीर में ज्वर आता है, बुखार आता है, तो वो क्यों आता है कि हमारा जो शरीर है, जैसे दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं ना जी, तो रगड़ने में क्या होती है? गर्मी ऊर्जा पैदा होती है। तो हमारे शरीर में बाहर से जो भी एंटीजेंस आए हैं, हानिकारक जीवाणु या कोई भी इस तरह के दोष इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा शरीर भीतर से उनको बाहर निकालने का काम करता है। इस संघर्ष में शरीर के अंदर क्या होता है? एक ताप या टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं। और उस बुखार को जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो ऐसी दवाइयां दी जाती है कि बुखार ना चढ़े ना चढ़े ना चढ़े ना चढ़े। और देखने में ये आता है कि 8-8, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना तक हो जाता है दवाइयां खाते खाते, बुखार फिर भी कई बार नहीं उतरता। हालांकि 2-3 दिन में सामान्य हो जाता है। दवाई खाए तो भी और नहीं खाए तो भी यदि हमारा शरीर का तंत्र ठीक काम कर रहा है तो ज्वर जैसी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो तीसरी गलती क्या होती है कि हम इसको गड़बड़ करते हैं। चौथी गलती जो सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे बड़े जितने भी हैं वो आजकल एसी और कूलर इसका प्रयोग कर रहे हैं। 6:40 में यहाँ से चले जाते हैं, बस 5 मिनट। मुझे 5 मिनट का आदेश हुआ है, मैं प्रयास करूंगा 5 मिनट में इस बात को समाप्त कर दूं। जैसे लंबे विषय होते, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि हमारी जीवन शैली में जो गलतियां होती हैं उसकी मैं सब बातें आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट हो, चाहे हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हो, या कैंसर वाले हो, या आर्थराइटिस वाले हो, 4 बहुत बड़े रोग हैं जिसका इलाज भी बहुत कम है। और डॉक्टर जो इनके डेज आते हैं अलग अलग, हार्ट डे, कैंसर डे, डायबिटीज डे, आर्थराइटिस डे, तो इन दिनों पे एक आप कॉमन बात, एक विषय सुनना, क्या कि वो एक बात बोलते हैं कि इन रोगों का जो कारण है जीवन शैली में नकारात्मक परिवर्तन है। तो जीवन शैली क्या है? हमारी उठना, बैठना, लेटना, सोना, और उसमें सारे में 3 बातें को कंक्लूड करते, 3 बातें आती हैं। वैसे तो गीता जी में एक श्लोक आता है, 17वां श्लोक है 6ठे अध्याय में, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वपन बोध से योग भवति दुखा। कि जो आहार विहार, हमारा जो हमारी निद्रा, हमारे विचार, हमारी चेष्टा, हमारे प्रसन्न मन की प्रसन्नता, यदि ये है उपयुक्त युक्त है तो ऐसा व्यक्ति दुखों से दूर रहता है। दुखों की बात की है, दुखों में शारीरिक कष्ट भी है, बीमारी भी है। तो जो एसी के अंदर, कूलर के अंदर सो रहे हैं, या दिन में घुस जाते हैं, जाके जरा सा पसीना आया वो एसी में, कूलर में चले गए, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो रोग छिद्र है, हमारे रोग छिद्र उल्टा बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो जो शरीर से पसीना, गंदगी जो बाहर लाना, प्राकृतिक तरीके से आना होता है, वो गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है। तो वो बहुत बड़ी भूल गलती कर रहे हैं। तो क्या करें कि कम से कम पसीना दिन में 2 बार तो शारीरिक कर्म से निकालना बहुत आवश्यक है। और आजकल क्या हो रहा है जी, जिम के अंदर भी एसी, फुली एसी जिम होते हैं, जो व्यायामशालाएं हैं उसके अंदर भी फुली एसी होने के कारण उधर तो वो एक्सरसाइज करे, उधर एसी काम कर रहा है। तो बहुत गड़बड़ है। हमें ऋतु के अनुसार चलना बहुत जरूरी है।
ऋतुचर्या जिसको बोलते हैं, ऋतु के यानी आज की जो ऋतु है ये पसीने वाली ऋतु है, इसको हम रोकेंगे तो गड़बड़ होगी। तो चौथी भूल ये हो जाती है हमारी। और बुखार में क्या होता है, बुखार में किसी भी तरह से बुखार उतरे तो पसीना टूट के आता है, इसीलिए बुखार उतरता है। तो स्वतः जो हमारे शरीर को ठीक करने वाली जो क्रिया है पसीना लाना, इसको हम रोक रहे हैं तो क्यों नहीं बुखार और क्यों नहीं तकलीफें, क्यों नहीं बीमारियां होंगी। तो ये प्रयास हम करें कि अपनी जीवन शैली को सही करें, नियमित करें, क्योंकि हमारा चिंतन पूरी तरह से 100% वैज्ञानिक है। इसलिए हम बात करते हैं कि दिनचर्या के अंदर जो योग की जो स्थिति है, योग का जो अभ्यास है वो अद्वितीय है। यदि योग और प्राणायाम जैसी शैली अपनी भारतीय संस्थान की है, मैं भी भारतीय संस्थान का छात्र रहा हूँ और छात्र तो रहते हैं, फिर एक बार कहीं तो मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने जो अनुभव किया है कि इतना वैज्ञानिक प्रकार, इतना अच्छा वैज्ञानिक चिंतन होता है आधिकारिक स्तर पे कि वही सारी भाषा, वही सारा योग का क्रम यहाँ पे भी उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो हम अपने योग को भी दैनिक रूप से करें और ऐसा प्रयास करें कि आज जो हम कर रहे हैं 2, 3, 4 को चाहे घर में लेके बैठे, चाहे कहीं भी लेके बैठे, उसको करें। तो हमारा जो शरीर का तंत्र है जिसमें योग और प्राणायाम जो आता है, इसमें प्राणायाम में जो प्राण का जो आयाम करता है, अभी तक वैज्ञानिक लोग केवल कहां तक पहुंच रहे हैं कि सांस फेफड़ों में जा रही है, रक्त में मिल रही है और रक्त को चेक करते रहते हैं कि ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है कितना है। जैसे कि कोरोना काल में हुआ तो ऑक्सीजन लेवल जब कम आता है 90 से, तो क्या करते हैं, फिर वो प्रयास करते रहते कि भी वो ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, उसका प्रयास करते रहे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा विकसित हुई जो पोजीशन है पेट के बल लेटने वाली, वो बहुत अधिक मात्रा में विकसित हुई। जो सर्पासन भुजंगासन की स्थिति है, उससे ब्लड का जो ऑक्सीजन का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है और वैज्ञानिक और बहुत लोगों ने इसको प्रयोग में लाके इसको किया। अभी बहन जी जो बात कर रही थी कि अपान वायु जो है वो उसको बल मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगी। तो हमारा जो वैज्ञानिक तंत्र तो क्या कह रहा है कि जो वैज्ञानिक से आज का वैज्ञानिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान कि रक्त है और फेफड़े हैं, यहाँ तक हमारे ऑक्सीजन का रोल है। लेकिन योग क्या कहता है कि नहीं जी, 5 तो प्रकार के प्राण हैं और 5 ही उनके उप प्राण हैं, तो 10 प्राण हैं, 10। तो ये हमारा प्राण वायु है, यहाँ से हृदय से लेके ऊपर तक की प्राण वायु होती है। और मैं 3 वायु का आपसे चर्चा करूंगा जिसपे मैं आजकल विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि ये हमारी प्राण वायु है और नाभि से नीचे वाला भाग हमारा अपान वायु है और नाभि और हृदय के मध्य का जो भाग है लगभग 1 बिलांज 1 बालिश जो होती है यहाँ तक का, ये हमारी समान वायु है। तो गीता जी के भी अध्याय में आया है इसमें 6ठे में कि 5वें अध्याय में कि प्राण का अपान में और अपान वायु का प्राण में होम किया जाए, यानी मिलाया जाए, उन दोनों को मिक्स किया जाए तो क्या होता है, योग सिद्ध होता है, यानी ये समान वायु का जागरण होता है। जो रोग है हमारे प्राणों के बिगड़ने के कारण रोग होते हैं, इसलिए बड़े ये करिश्मे देखने को आते हैं कि ऐसा प्राणायाम या योग करने से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग प्रयास करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तो हमारा जो तंत्र वो तो यही है कि पूरा साफ सफाई का मिट्टी पानी से हम अपने चिकित्सा केंद्र पे इस मिट्टी और पानी से और 5 तत्वों से उपचार जो करते हैं, उसमें जो आकाश तत्व है वो बढ़े हमारा, कैसे ये प्रयास होता है, कैसे जल और वायु का संतुलन हमारे शरीर में हो, ये प्रयास होता है। क्योंकि क्या कहते हैं, अक्सर जलवायु परिवर्तन, जलवायु में कुछ चेंज आता है तो बीमारियां आती हैं। जलवायु बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। देखो ना, इसी जलवायु को ठीक करने के लिए 2-2 हजार किलोमीटर दूर से चिड़ियाएं आती हैं जिसको माइग्रेशन बोलते हैं, वहां से भारत में आती हैं और अभी पिछले महीने तक वो वापस हुई है। और 2000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर वो साइबेरियन बर्ड्स वापस जाती हैं। तो पशु पक्षियों को पता है कि मुझे अपनी जलवायु, अपने शरीर के तंत्र को कैसे ठीक करना है जी।
जी। तो ये हम प्रयास करें कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से और उनके शिष्य जितेंद्र जी से, कभी भी ऐसी चर्चा हो तो हमें उसके बारे में पहले बता दिया। हमें सिर्फ ये बता कि आप योग करने हमारे साथ आ रहे हैं, हमें इंटरप्रेस सर आ रहे हैं। कल हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, तो उसके बारे में जो बातें करनी थी वो समय निकल चुका है। ठीक है, तो प्राणायाम शुरू करते हैं। आप पद्मासन में जैसे बैठे जाना पड़ेगा। बोल दे भाई साहब जी। होगा कल हंगामा हो गया जाना पड़ेगा, योगा चल रहा है। हाँ, मैं वही कर